हरबंसपुरा में पुलिस और डाकू आमने सामने आ गए। बैकी पर वारदात के दौरान पुलिस मुकाबला, 2 डाकू फतेहगढ़ के करीब स्कूल की छत पर चढ़ गए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। दूसरे डाकू की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने फतेहगढ़ से हरबंसपुरा तक रोड बंद किए रखी। एसएसपी ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला मौका पर पहुंचे। हलाक डाकू की ताहाल शनाख्त न हो सकी। आज और कल परदेसियों के घरों को पहुंचने के लिए 2 दिन पंजाब भर में हफ्ता और इतवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहर के तमाम लारी अड्डों पर मुसाफिरों का हुजूम। बदामी बाग का लारी अड्डा मुसाफिरों से भर गया। बंस रोड के तमाम बस स्टैंड पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद। कोरोना एसओपीज पर डाल दिए गए, जबकि ट्रांसपोर्टर्स 100% सवारियां बिठाकर ले जाने लगे। ट्रेन के जरिए जाने वाले मुसाफिर बेकार लाहौर पहुंचने वाली 1, 2 या 3 नहीं पूरी 14 ट्रेनें ताखीर का शिकार। स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मुंतजर रही। रेलवे का ईद पर 35 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान 25 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रावलपिंडी और कराची के दरमियान 11 खसूसी ट्रेनों का ऐलान। वही महफूज, कोरोना से बचें। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का पहला रोज। तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ आइंदा 9 रोज तक बंद रहेंगी। ब्रांड्स रोड, सर्कुलर रोड, केमिकल मार्केट, आजम मार्केट भी बंद। शाह आलम मार्केट, मोती बाजार, रंग महल, सराफा बाजार को भी ताले। मिस्री शाह, लोहार मार्केट, बादामी बाग, स्टील मार्केट, बिलालगंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। अकबरी मंडी मार्केट खुली रहेगी। करियाना, परचून दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर भी खोलने की इजाज़त। शहर में चारों सब्जी मंडियों में भी मामूल के मुताबिक कारोबार होगा। लॉकडाउन 8 से 16 मई तक नाफिज रहेगा। अनारकली बाजार में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। गारमेंट्स, कपड़े, जूते और बेल्ट की आरजी स्टॉल्स लग गए। बैंकों के बाहर भी एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। पब्लिक डीलिंग का आखिरी रोज होने के बायस रश लगा रहा। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद बैंकों के बाहर कतारों में लगी रही। इंतजामिया का भी एक्शन। मजीद 143 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फेस मास्क ना पहनने पर 90 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी पर 53 मुकदमात का इंदराज किया गया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं लॉकडाउन का मकसद कोरोना फैलाव को रोकना है। तमाम सियाहती और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। शहरी एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोरोना लाहौर में मजीद कीमती जाने निकल गया। शहर में एक ही रोज 20 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 791 नए मरीज भी सामने आ गए। शहर में अब तक 3669 अफराद जाँ भाग हो चुके। सूबा भर में भी एक ही दिन में मजीद 60 मरीज दम तोड़ गए। एक्सपो सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज। 40 से 50 साल तक के अफराद की भी वैक्सीनेशन जारी। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन की सहूलत मैसर। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं 3 करोड़ मजीद वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। रोजाना 80,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। ईद उल फितर की आमद ब्रायलर आवाम की पहुंच से बहुत दूर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते के दौरान चिकन 52 रुपए फी किलो महंगा हो चुका। पोल्ट्री एसोसिएशन ने ईद तक मजीद कीमतें बढ़ने का अंदिया दे दिया। सब्ज मसालाजात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। सरकारी रेट्स में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। प्याज 26, टमाटर 29, लहसुन 160, अदरक 325 रुपए किलो फरोख्त। ईद करीब आते ही शहर पर भिखारियों की जलकार। अहम शाहराहों पर पेशावर गदागरों ने डेरे डाल दिए। इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में भिखारी माफिया सरगर्म।
शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पर भी गदागर्द दिनदनाने लगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद कहती हैं, ईद से कबल रेस्क्यू ऑपरेशन करके पेशावर भिखारी बच्चों को हिरासत में लिया गया। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी कहते हैं कि शहरियों को भिखारियों के हाथों यरगुमाल नहीं बनने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद रमज़ान बाजारों में चीनी की फरोख्त जारी। सस्ती चीनी के हसूल के लिए शहरियों की कतारें बरकरार। हुकूमत मार्केट में 85 रुपये किलो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए। चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने से मुतल्लिक कोई ठोस बात नहीं बताई गई। अदालत की सेक्रेटरी फूड और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को कमिश्नर लाहौर से ताउन करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। ईद की छुट्टियों और लॉकडाउन में लाहौर को खूबसूरत बनाए। वज़ीर आला ऑफिस ने LDA को छुट्टियों में टास्क सौंप दिया। तज़य्युन और आराइश का काम करवाने के लिए 9 टीमें तश्कील दे दी गईं। केनाल रोड पर जंगलों की मुरम्मत और पेंट किया जाएगा, जबकि गुलबर्ग में आम शाहराहों के क्रब स्टोन तब्दील किए जाएंगे। LDA के ज़ेर तामीर मंसूबों पर पड़े बिल्डिंग मटीरियल को हटाया जाएगा। हमारे सिस्टम में आप अभी तक ब्लैकलिस्ट में हैं। इमिग्रेशन हुक्काम ने शहबाज शरीफ को दोहा जाने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी। शहबाज शरीफ का मुकालमा, सफ़र की इजाज़त ना मिलने पर अपोजिशन लीडर एयरपोर्ट से वापस घर चले गए। जाली हुकूमत ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मरीम नवाज का ट्वीट, रहनुमा नून लीग अता तारड़ कहते हैं जुल्फी बखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से बाहर निकल आता है। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत कानून का मजाक उड़ा रही है। नून लीग ने पंजाब असम्बली में मुजम्मती करारदाद भी जमा करवा दी। बैंकों से करोड़ों रुपए की वारदातें करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुल्जिमान का कराची में भी 7 वारदातों का एतराफ। मुल्जिमान से 35 लाख रुपए नकदी, असलहा और दीगर सामान बरामद। आजम मार्केट में ताजिर को अगवा करने वाले मुल्जिम भी गिरफ्तार। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल अस्पताल की इमरजेंसी से जाली डॉक्टर पकड़ा गया। मुल्जिम अता मुस्तफ़ा जफरवाल का रहायशी निकला। मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुल्जिम मरीजों को मुफ्त इलाज की फराहमी का झांसा देकर पैसे बटोरता था। मुकदमे के इंदराज के लिए थाना कोट लखपत में दरखास्त दे दी गई। गोगी बर्ड की साथियों समेत जमानत मंजूर। ख्वाजा अकील समेत 11 साथियों को दरखास्त पर समाअत। अदालत का मुल्जिमान की 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचल्लकों के अवज़ रिहाई का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर इश्तिहारियों को पनाह देने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। वेलेंशिया टाउन का दफ्तर डीसील न करने का मामला। अदालत ने मुलाजमीन को तनख्वाहें और बिल्स अदा करने की इजाज़त दे दी। सोसाइटी इंतजामिया पर प्लाट्स की खरीद फरोख्त और ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। LDA हुक्काम ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी। उस हादसा के लिए अच्छी खबर, तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। टीचर्स अब 15 मई तक ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। तबादलों के अहकामात 24 मई को जारी किए जाएंगे।